हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है 20 अगस्त और आज है मेरी म्यूनिसिपैलिटी की अपॉइंटमेंट। तो अगर आपको नेदरलैंड्स में 4 महीने से ज़्यादा रहना है तो आपको म्यूनिसिपैलिटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको अपना BSN मिल जाएगा। अब BSN की फुल फॉर्म होती है बर्गर सर्विस नंबर। ऐसी आपका वो बर्गर खाने वाला बर्गर नहीं है, बट यही उसका फुल फॉर्म है। अब ये डच में ऐसे ही होता है, आई डोंट नो क्या मीनिंग है क्या नहीं है, बट मुझे बहुत फ़नी लगा था सुन के, तो मैं यहाँ लिख दूँगी इसकी पूरा स्पेलिंग बर्गर सर्विस नंबर का। तो यहाँ पे जो BSN होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू ओपन अ डच बैंक अकाउंट। तो उसके लिए मैंने अपना इनका पोर्टल है गेमेंटे टिलबर्ग करके, गेमेंटे मीन्स म्यूनिसिपैलिटी। तो वहाँ से जाके मैंने अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करी थी, जो आज के लिए 11 बजे की बुक हुई। अभी 10 बज चुके हैं एंड मुझे निकलना है यहाँ से। जो म्यूनिसिपैलिटी है दैट इज़ अराउंड 6 किलोमीटर्स, जो है टिलबर्ग सेंट्रम में। तो अब मैं कैसे जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ साइकिलिंग करके। यहाँ पे साइकिल को बाइक बोलते हैं। तो मैं अपनी बाइक लेके जा रही हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक नहीं है, वो इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, वो अपने नॉर्मल पैरों से चलती है भाई। एंड दैट इज़ वेरी वेरी ट्रबलसम। कभी कभी 6 किलोमीटर के लिए तो कभी कभी ट्रबलसम हो जाता है, बट ठीक है, मैंने सोचा वर्कआउट भी हो जाएगा। तो फिर अभी बज रहे हैं 10, तो मैं अभी निकलूँगी 6 किलोमीटर की राइड के लिए। तो बस ये है। तो आज की ये जो वीडियो है, मैं इसमें ये बताऊंगी कि म्यूनिसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करे थे, कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में काम आए, कौन से डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल काम नहीं आए। एंड अगर कुछ मिस हो जाता है मैं वो भी बताऊंगी कि ये मुझे चीज़ें लेके जानी चाहिए थी, इससे मेरी और हेल्प होती। वैसे आई थिंक ये जो प्रोसीजर है ये आधे घंटे में डन हो जाना चाहिए, ज़्यादा लंबा काम नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी। तो अभी हम चलते हैं पार्ट 2 पे, जहाँ पे हम अपना साइकिल चला के जा रहे हैं टिलबर्ग म्यूनिसिपैलिटी। मैं जस्ट अभी पहुंची हूँ आफ्टर लाइक मुझे लग गए 35 मिनट्स साइकिलिंग करते हुए 6 किलोमीटर। तो मैं अभी पहुंची हूँ यहाँ आस-पास, मैं दिखाती हूँ। बस यहाँ से मुझे बाइसिकल की वो मिल गई थी पार्किंग, तो मैंने यहाँ पे लगा दी। यहाँ से 200 मीटर है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगी अपना ये पैदल जाके। तो अभी तो थक गई हूँ। मैंने आके भी सबसे पहले पानी पिया, उसके बाद मैंने अपनी साइकिल चेक करी। अब मैं इसकी फ़ोटो लूँगी ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैंने कहाँ पार्क करी है। इसको अच्छे से लॉक वॉक करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि नेदरलैंड्स में लोग चुरा के ले जाते हैं अपनी बाइसिकल, कोई भी उनको खुली मिलती है। तो मैंने अच्छे से इसको लॉक कर दिया। अब हम जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी। तो गाइज़, मैं पहुँच चुकी हूँ उस बिल्डिंग में जहाँ पे मेरी रजिस्ट्रेशन होनी है। ये है कॉनिंग्सप्लाइन 10 पर, जो कि स्ट्रीट का नाम है, विच मीन्स किंग स्ट्रीट, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी। तो गाइज़, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और मुझे मेरा BSN जो होता है वो भी मिल चुका है, और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। मुझे अराउंड पूरे प्रोसेस में फ्रॉम वेटिंग टिल द एंड मुझे अराउंड 25 मिनट्स लगे होंगे, और बहुत स्मूथ था। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या लेके जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है, वो लेके ही जाना है हर जगह। पासपोर्ट के बाद आपको लेके जाना है अपना पासपोर्ट का ही कॉपी, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद आपको अपना IND अप्रूवल लेटर जो होता है वो भी लेके जाना है, क्योंकि उसमें आपका V नंबर होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए भी मांगेंगे। IND लिखा नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में, बट वो भी चाहिए आपको, तो IND डॉक्यूमेंट भी चाहिए। उसके बाद मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अपना ट्रांसलेटेड बर्थ सर्टिफिकेट एंड अपोस्टिल करा के भी लेके गई थी, बट मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा। मुझे सब बोल रहे थे कि पूछेंगे, बट मेरे से नहीं पूछा। ऑनेस्टली मेरे बैग में पड़ा रहा वो, कुछ नहीं पूछा। मैं फॉर द सेफ साइड अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके गई थी, अपना एनरोलमेंट लेटर एंड अपना प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट, एडमिशन लेटर, वो सब लेके गई थी, बट वो भी उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दे वर लाइक पासपोर्ट इज़ फाइन। फिर उसके बाद दे जनरेटेड द BSN एंड उन्होंने मुझे मेरा BSN हैंड ओवर करा। बहुत ही स्मूथली प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि डोंट शेयर अ BSN विद एनीवन, एंड BSN से यूज़ करके आई कैन क्रिएट माई DigiD ऑल्सो, जो कि मैं ऑनलाइन पोर्टल से जाके क्रिएट कर सकती हूँ विद अ डच सिम नंबर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। मैं यहाँ पे साइड में बैठी हूँ, धूप भी है, हवा भी चल रही है, इतना प्यारा सा मौसम हो रखा है। मेरे बाल सारे ख़राब हो गए हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी जो रजिस्ट्रेशन है ख़त्म हो गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब कहाँ जाया जाए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, मेरा ये सारा काम हो गया 1-1.5 घंटे में ख़त्म है। मेरे पास भी पूरा दिन फ्री है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे आसपास मैं अभी टिलबर्ग सेंटर में हूँ, तो यहाँ आसपास काफ़ी शॉप्स हैं, तो चलिए हम चलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। पर गाइस, बहुत ही सारी शॉप्स है शॉपिंग वगैरह की। तो हम जाएंगे पहले फर्स्ट शॉप में, जो कि यहाँ से सिर्फ 300 मीटर है। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरी बाइक यहाँ पे पार्क है, ये वाली, तो इसको यहीं पार्क रहने देती हूँ, और यहाँ से वॉक करके जाती हूँ, आसपास घूमती हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ, और जो मुझे दिखाने लायक लगेगा वो मैं आप सबको दिखाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, मैं हूँ प्राइमार्क के ट्रायल रूम में, एंड मैंने लिए हैं ये कुछ टॉप्स।
जो कि मैं अभी ट्राई करूँगी एंड देन आई सी कि मुझे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, फिर मैं लूँगी। तो एक एक करके अब मैं ट्राई करूँगी एंड दिस इज़ द ट्रायल रूम। भाई प्राइमार्क के स्टोर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिलिंग काउंटर के लिए लाइन लगी हुई थी, लाइक इतनी लंबी लाइन लगी थी पीछे तक। और यहाँ पे मैंने स्टोर की एक थोड़ी सी स्नैप ली थी कि मैं दिखा सकूँ कि ये सब कलेक्शन थी। तो कलेक्शन तो बहुत सारी थी वहाँ पे अवेलेबल। तो गाइज़ फाइनली आई एम बैक अपने रूम में टिलबर्ग में। और भाई वो आना जाना था अराउंड 12 किलोमीटर, बट मैं रास्ते में भूल गई रास्ता। मैं भटक गई, मैं बहुत बुरे वाला भटक गई। मैं इधर उधर जाने लग गई, गूगल मैप्स चल नहीं रहा है, पता नहीं मेरा जो नेट था वो भी मेरा ख़त्म हो गया बीच में। अभी मेरा जो सिम का चक्कर है वो चल रहा है, तो मैंने भी ट्रैवल वाला इंटरनेट ले रखा था, तो वो बीच में ख़त्म हो गया भाई। तो मैं इधर उधर हो गई। तो मैंने लिटरली 15 किलोमीटर तो साइकिल चला ही ली है आज। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी। अब मैं आई तो मैंने जल्दी से जल्दी अपना क्रोसॉन खाया, मैंने अपनी कॉफ़ी पी, उसके बाद मैं अपना थोड़े से मुझ में एनर्जी आई। तो गाइज़ अब क्या करना है, मतलब अगर कोई भी डाउट वगैरह है म्यूनिसिपैलिटी के रिलेटेड तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट्स। मैं हर एक कमेंट को जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं शॉपिंग करने गई थी, तो मैं 2 जगह गई, मैं H&M गई एंड मैं प्राइमार्क गई। H&M थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि वो इंडिया में भी एक्सपेंसिव है। मतलब H&M पे अगर आप जा रहे हो तो एक देख के जाओ कि सेल चल रही है। बाकी उसकी कलेक्शन H&M की आई वुड रेट लाइक 7 आउट ऑफ 10 थी। बट मैं उसके बाद गई प्राइमार्क। भाई प्राइमार्क की कलेक्शन इतनी ज़्यादा क्रेजी कलेक्शन, भाई मज़ा आ गया मुझे देख के। जैकेट्स चाहिए, नाइट सूट्स चाहिए, पजामा चाहिए, स्कर्ट्स चाहिए, शॉर्ट्स चाहिए, स्कॉट्स चाहिए, टी शर्ट्स चाहिए, जो भी चाहिए यू विल गेट इट देयर। अगर आप प्राइमार्क जा रहे हो तो भाई यू विल डेफिनेटली एंड अप बाइंग समथिंग। मैंने भी एक थर्मल खरीदा वहाँ से, मुझे बहुत कम्फी बहुत सॉफ्ट सा लगा तो मैंने ख़रीदा। तो मैं कुछ कुछ प्राइमार्क की पिक्चर्स यहाँ पे अटैच करने की कोशिश करूँगी। और मुझे बहुत मज़ा आया प्राइमार्क जाके, मतलब वो आज का हाईलाइट था। तो अगर आप यूरोप में हो तो आप ज़रूर प्राइमार्क पे शॉपिंग करना, ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपने क्या क्या लिया। और हम इसको यहीं पे एंड करते हैं हमारे दूसरे ब्लॉग को। और ऐसे ही और मज़ेदार ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट में। बाय बाय।